सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फरीदाबाद का खोरी गांव अब पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया है। अरावली की पहाड़ियों में बसे इस 172 एकड़ ज़मीन को खाली कर दिया गया है। 1 लाख की आबादी वाले इस गांव के लोगों की हालत भावुक कर देने वाली है। मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद का खोरी गांव ज्यादा अरसा नहीं हुआ जब यहाँ 10,000 परिवार और 1 लाख लोग आबाद थी। अब ये गांव पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। हर तरफ मलबा है। गांव के अधिकतर लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ से जाने को तैयार नहीं। इसी मलबे में जिंदगी की आस खोज रहे हैं। विमला देवी और उनके बुजुर्ग पति मुन्ना लाल सालों से यहाँ रह रहे थे। अब घर की जगह मलबा है। पूरे गांव में ना तो बिजली है और ना ही पानी। पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। शादी के लायक 3 लड़कियां हैं। कहते हैं गांव की जमीन बेचकर यहाँ घर लिया था, अब कहाँ जाएं? गांव से बेच के यहाँ लगा दिया। हम सब बर्बाद हो चुके। हम कहाँ जाए सर? हम है ही मार दो, है ही मर जाए हम। ऐसी सर ऐसी रहा था। हमें ऐसी जो झोपड़ी डाल 5,000 रुपया महीना का हम किराया दे सके, कहाँ से ले आएंगे? खाना तो भारी है। फिर 5,000 रुपये कहाँ से देंगे? ये आप लड़की है तो अपनी 3 लड़की हैं, 3 बार मेरठ हैं, ठीक है। 2 लड़के हैं, 2 बहू हैं, वे अपने अलग लेते। अब हम बुढ़ा बुढ़िया हैं, हम कहाँ जाएंगे? फातिमा बेगम भी पूरे परिवार के साथ खुले आसमान में अपने घर के मलबे के ऊपर इस झोपड़ी में बैठी हैं। 22 साल से खोरी गांव में रह रही थीं। परिवार में 9 लोग हैं, जिनमें बच्चे और लड़कियां हैं। इनके पास बिजली के बिल और राशन कार्ड सब हैं, लेकिन कुछ काम नहीं आया। रात में अंधेरा और कीड़े इनकी परेशानियां बढ़ाते हैं, लेकिन जाएं तो जाएं कहां? खून पसीना के लगा के बनाए थे। एक पैसे जोड़ जोड़ के बनाए थे। और जब टूट गया तो क्या करने? आप देख ही रहे हो, पन्नी लगा के बैठे हैं। अब कहाँ जाएं? कमाई धमाई है ही नहीं। बच्चे शादीशुदा है, अपना अपना परिवार लेकर रह रहे हैं। अब बुढ़ा बुढ़िया कहाँ जाएंगे? लाइट के, पानी के, रहने के, हर एक चीज के परेशानी है। खाने के, पीने के, इतना तक कि खाने का चीज जो खाना बना के रखे थे वो नसीब नहीं हुआ। सब कुछ इसी में दब गया। पेशे से माली जोगिंदर ने बड़ी मुश्किल से मेहनत की कमाई जोड़ जोड़ कर घर बनाया था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक दिन वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। उन्हें अपने ही घर की ईंटें बेचकर अपना पेट भरना पड़ेगा। जोगिंदर हर रोज मलबे से 400 से 500 ईंटें निकालते हैं और एक ईंट 1 या 2 रुपए में बेचते हैं। नहीं सर, मैंने अभी कभी ऐसा नहीं सोचा था जो मुझे अपना ही घर बना के नहीं तोड़ के बेचना पड़ेगा। सर 400-500 ईंट डेली निकलती है। अच्छा, हाँ जी। तो कितने में ईंट बिकती है? सर यहाँ पे 1 रुपये 1 ईंट बिक रही है। अच्छा, तो आप रोज ही काम कर रहे हो अभी? फिलहाल तो सर यही कर रहा हूँ। अभी काम वाम भी नहीं है कहीं, पूरा काम बंद पड़ा है। यही काम करना पड़ रहा है, खर्चा इसी से निकल रहा है। जोगिंदर की तरह यहाँ मकानों के मलबे में रह रहे अधिकतर लोग मजदूरी कर अपनी गुजर बसर करते थे, लेकिन अब मलबे से ईंटें निकालकर बेच रहे हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। अरावली की पहाड़ी पर खोरी गांव करीब 40 साल पहले बसना शुरू हुआ था। यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग पश्चिम बंगाल और बिहार के हैं। बिल्डर माफियाओं ने नेताओं और पुलिस से साठगांठ कर यहाँ जमीनें बेची। हरियाणा के इस गांव में बिजली कनेक्शन दिल्ली से दिए गए। बीते 7 जून को सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते के अंदर इस गांव के सभी घर तोड़ने के आदेश दिए थे। हरियाणा सरकार ने इस गांव के कुछ लोगों को नया घर देने का वादा भी किया है, लेकिन जमीन पर हालात बहुत बुरे हैं। बच्चे मलबे में अपने घर का आंगन खोज रहे हैं जिसमें वो खेला करते थे। अपने उस गांव का नाम पता कर रहे हैं जो सड़क किनारे पड़े बोर्ड में कहीं धूमिल हो चुका है। हजारों परिवारों की जिंदगी मझधार में झूल रही है, जहां कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ये खड़ंजा बीजेपी के लोगों ने बनवाया तो ये ट्यूबवेल कांग्रेस के लोगों ने बनवाया, और इस तरह से पुलिस, बिल्डरों और नेताओं की मिलीभगत से करीब 1 लाख की आबादी वाला ये गांव तैयार हो गया। लेकिन अब सजा मिल रही है इन गरीब लोगों को जो यहाँ के रहने वाले हैं। गलती इतनी है कि इन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से यहाँ आशियाने ले लिए। फरीदाबाद के खोरी गांव से कैमरामैन अशोक महाले के साथ
मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।